चलिए, तो आज जो नया चैप्टर्स का जो वीवीआई क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं वो करंट और इलेक्ट्रिसिटी का है, जो आपका निसट 2026 के फिजिक्स के बोर्ड एग्जामिनेशंस में इस चैप्टर से जो वीवीआई क्वेश्चंस है उस पे हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। लॉन्ग में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम जो है बहुत कम है, बस 2-3 दिन के बाद ही आपका एग्जामिनेशन है। तो आपको पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है, करंट होता है। तो I = Q/T, उसका Q = क्या होता है, LE होता है। ओम्स लॉ होता है कि V प्रोपोर्शनल अगर I के साथ है तो प्रोपोर्शनलिटी जब हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म जुड़ता है, वो R यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म है, और V = हो गया आपका IR। तो R = V/I, जिसको वोल्ट और V से वोल्ट हो गया, I से आपका एम्पियर हो गया, और जिसका जो है यूनिट हो गया ऐसा ही आपका ओम। अब रेसिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिस्टिविटी का रॉ इक्वल टू होता है RA/L। तो ये चीज आपको याद रखना है। करंट डेंसिटी इक्वल टू होता है I/A। ये चीज का ध्यान रखना है कि कंडक्टेंस इक्वल टू G = क्या हो गया 1/R, और रेसिस्टेंस का आपका ओम होता है ऐसा यूनिट, तो कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा 1/ओम हो जाएगा। तो ये ओम यूनिवर्स मतलब कि भाई महो हो गया, ठीक है। आपका कंडक्टिविटी का इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, और तो 1/ रेसिस्टिविटी हो जाता है। तो ये चीज आपको जो है वो ध्यान रखना है। चलिए, जो आपका वीवीआई क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका गिवन कंडक्टर का दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V/L। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कूलॉम फोर्स का, तो फोर्स इक्वल टू -E होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जब निकालना होगा तो फोर्स बाय मास हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स का जो -EFO पुट करके बाय m कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन V1 + A टॉर्क होता है। तो VD का जब निकालना है तो भाई हमारा V1 + A टॉर्क 1 V2 A टॉर्क, मतलब वो सो ऑन चलता रहता है। एंड तो VD = A टॉर्क होगा जब आपका एवरेज वेलोसिटी आपका 0 होगा। तो VD = -E टॉर्क m, मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क और बाय मास आपका जो है वो आपका निकल जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटीज। तो आपका नेक्स्ट जो वीवीआई क्वेश्चंस जो पूछा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, भाई रिलेशंस बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको बता ही दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, करंट का जो है ऑलरेडी यहाँ पे जो है रिलेशन आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है तो वो बताया। तो E = V/L पता, तो V = आपका यहाँ पे जो है हमको लेना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, आप n मान लीजिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं n × AL। चेंज ऑन NaL पे इलेक्ट्रॉन्स का जो आपका हुआ ENAL हो गया। टाइम टेकन जो क्रॉस कंडक्टर का हुआ वो बाय क्रॉस कंडक्टर का हो गया L/VD। और फिर करंट आपको पता है I = Q/T होता ही है, उसको आप वैल्यू पुट कर दोगे ENAL, और यहाँ पे T पे जो है T = जो टाइम टेकन लिया गया क्रॉस कंडक्टर का L/VD वो यहाँ पे पुट कर दोगे, तो ये आपका ENAVD जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद I = ENAVD हुआ। करंट डेंसिटी इक्वल टू होता है I/A, तो यहाँ पे ENAVD और बटा A, तो A आपका कट गया एरिया, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी J = आपका जो है ENVT आया। ये वेक्टर फॉर्म्स में है। ये क्वेश्चन जो आपका रिलेशन है वो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। अगला जो आपको है एकदम याद रखिएगा कि आपको किरचॉफ्स लॉ का जो फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, आपको किरचॉफ्स लॉ जो है वीवीआई क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन में आया कि हमेशा वीवीआई क्वेश्चन जो रिसेंट मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन में फिजिक्स में पूछा जाता है, किरचॉफ्स का लॉ, जंक्शन लॉ, और सेकेंड जो होता है वो लूप लॉ होता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है वो 100% आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रहेगा। तो आप देख लीजिए कि किरचॉफ्स का क्या लॉ होता है। तो किरचॉफ्स का करंट लॉ, जंक्शन लॉ ये होता है, ये बताता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0, मतलब कि इसका कहना है कि अलजेब्रिक सम जो करंट का हो जाए जो जंक्शन में मिलता है वो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पे डायग्राम से बना हुआ है। तो याद रखना है कि करंट जो कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन आता है वो पॉजिटिव होता है, और जो गोइंग अवे द जंक्शन में होता है वो निगेटिव होता है। तो आप यहाँ पे जैसे ये आ रहा है कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, जैसे I1 और I2 ये जंक्शन की तरफ, मतलब तो ये पॉजिटिव में होगा, और जो गोइंग अवे वो जा रहा है जंक्शन वो निगेटिव में रहेगा। तो I1 + I2 - I3 - I4 - I5, तो I1 + I2 = I3 + I4 + I5। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आप देखिएगा कि किरचॉफ्स लॉ का कोई भी एक जो है वो पूछा जाता है, या तो जंक्शन लॉ या तो लूप लॉ। तो ये चीज आपको एकदम माइंड में बैठा के जाना है कि एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आपको जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो लूप लॉ पे करें, किरचॉफ्स का लूप लॉ पे।
तो याद रखिएगा किरचॉफ्स का जो जंक्शन लॉ और लूप लॉ दोनों में से एक क्वेश्चन जो है वो 100% आपके एग्जामिनेशन में रहेगा। लूप लॉ में क्या होता है, ये इट स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल्स एंड रेसिस्टर इन ए क्लोज लूप वो 0 हो जाता है। तो साइन कन्वेक्शन डेल्टा भी इक्वल टू 0 हो गया। पहला कंडीशन, अगर हम पॉजिटिव टू निगेटिव जाते हैं सेल में तो देन आपका ईएमएफ जो होता है वो निगेटिव हो जाता है। तो डेल्टा भी जैसे पॉजिटिव से हम निगेटिव जा रहे हैं सेल में तो डेल्टा भी इक्वल टू क्या हो गया, वीबी माइनस ए। यहाँ पे ई आपका जो हुआ भाई ईएमएफ क्या हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो गया। अगर वन मूव्स, अगर सेकेंड आपका उसका जो केसेस होता है, वन मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टर्स, प्रोडक्ट करंट एंड रेसिस्टर्स का आईआर हो गया भाई, तो ई टेकन होता है पॉजिटिव में लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अपोजिट में ये जा रहा है तो डेल्टा भी इक्वल टू क्या हो गया, वीबी माइनस वी ए, और यहाँ पे आई आर जो आपका प्रोडक्ट जो करंट और रेसिस्टेंस का जो होता है वो लिया जाता है पॉजिटिव में लिया जाता है। याद रखिएगा ये जो आपका करंट और ये केवीएल का किरचॉफ्स का जो दो लॉ होता है जंक्शन और लूप लॉ, उसमें से एक क्वेश्चन 100% आपका रहेगा। अगला जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आपका एनी हाउ जो है आपका मिशन 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में रहेगा। वीटेस्ट ऑन, पोटेंशियोमीटर, आप और मीटर ब्रिज, इन तीनों में से एक क्वेश्चन जो है वो मैं अभी आपको डिक्लेयर कर देती हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में जो है वो एकदम आपका रहेगा ही। लेकिन इन तीनों पे डिस्कस हम लोग जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए जो है बस इतना ही है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि फिजिक्स का जो हम लोग इस चैनल पे जो है सिर्फ वीवीआई क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे हैं। जो कमजोर बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि फिजिक्स का एग्जामिनेशंस का जो उनका अच्छा से प्रिपरेशन नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है। और जिनकी तैयारी हो चुकी है उनको रिविजन करने के लिए जो है ये चैनल आपका जो है यहाँ पे आपको सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन पे डिस्कस करवा रहा है। और यहाँ पे आपको सिर्फ हम लोग का टारगेट जो है वो मिशन 2026 फिजिक्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेनिंग का टारगेट चल रहा है। हम लोग कोई लॉन्ग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो में बने रहना है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।